परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,367 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। कलीसिया की अगुवाई करने वाले प्रभु के दासगण विश्वासियों के सामने आदर्श बनने के 3 क्षेत्र के संबंध में अभी तक हम संक्षेप में मनन कर चुके हैं। इस सूची में चौथा विश्वास है। विश्वास शब्द सुनते ही हमारे मन में अक्सर आने वाली बात हमारा वो काल्पनिक विश्वास है जिससे हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो दावा किया जाता है कि हम प्रभु पर करते हैं। आप कुछ जाना पहचाना तथाकथित मसीही प्रचारकों के द्वारा बड़े बड़े क्रूसेडों में या टीवी चैनलों में प्रचार करते हुए सुने होंगे। विश्वास करो प्रभु तुम्हारी अवस्था को बदल देगा, विश्वास करो प्रभु तुम्हारी गरीबी को दूर करेगा, विश्वास करो प्रभु तुम्हारी बीमारी को चंगा करेगा, विश्वास करो प्रभु तुम्हें नौकरी देगा। आप शायद सुने होंगे ना। नया नियम के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, प्राथमिक रूप में विश्वास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला उद्धार पाने के लिए किए जाने वाला विश्वास और दूसरा उद्धार पाए हुओं का विश्वास। उद्धार पाने के लिए जो विश्वास किया जाता है उसके बारे में हम रोमी 10:9 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उसकी 10वीं पद में यह बात स्पष्ट किया गया है कि जब एक व्यक्ति रोमी 10:9 के अनुसार मन से विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके पापों के लिए मरकर जी उठा, तब उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मुफ्त में मिल जाती है। इन बातों को विस्तार से समझने के लिए आप कृपया रोमियों की पत्री के 4 एवं 5 अध्यायों को समय निकालकर पढ़ लीजिएगा। विश्वास से उद्धार पाने के द्वारा हमें प्राथमिक रूप में पाप का दंड से छुटकारा और पाप की सामर्थ्य से बचने की शक्ति एवं पाप की उपस्थिति से बचने की निश्चितता प्राप्त हो जाते हैं। रोमी 8:1, 8:35 से 39 तक, 8:29 और 30 पढ़ लीजिएगा। मुझे सुनने वालों में जितने भी लोग रोमी 10:9 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, आप सभी धर्मी के दर्जा प्राप्त लोग और परमेश्वर की संतान भी है। रोमी 5:1, गलाती 3:26। अब हम उस विश्वास की चर्चा करते हैं जो उद्धार पाए हुओं में होना चाहिए। उद्धार पाए हुओं का विश्वास अथवा हमारे विश्वास की परिपूर्णता यह है कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह बादल में आएंगे हम उनके सदृश हो जाएंगे। यीशु मसीह जब मध्याकाश में कलीसिया को लेने के लिए आएंगे हम उनके सदृश हो जाएंगे, अर्थात पवित्रता में हम उनके तुल्य हो जाएंगे। रोमी 8:29, 1 कुरिन्थी 15:49, फिलिपी 3:21, 1 यूहन्ना 3:2 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। मैंने अभी विश्वास के 2 चरण के बारे में आपको जो बताया, ये वास्तव में 2 विश्वास नहीं है, बल्कि मसीही विश्वास के 2 चरण है, 2 phases ऑफ आवर फेथ। पहला उद्धार पाने के लिए किए जाने वाला विश्वास और दूसरा उद्धार की परिपूर्णता की निश्चितता पर किया जाने वाला विश्वास। एक सुसमाचार प्रचारक का काम पापियों को उद्धार प्राप्त करने के लिए जो विश्वास किया जाना चाहिए उसकी ओर अगुवाई करनी है। वही एक पास्टर अथवा अगुवे की सेवा उद्धार पाए हुओं को उसकी परिपूर्णता की सुनिश्चितता में अगुवाई करनी है। The ministry of an evangelist is to lead sinners to the faith that can fetch them salvation from the punishment of their sin. But the ministry of an elder or pastor is to lead the believers in the assurance of the complete accomplishment of their salvation, that is being fully conforming to the image of Jesus Christ. जब मैं कटिहार आया था
मैं एक सुसमाचार प्रचारक अथवा इवेंजलिस्ट बनकर आया था। मैं पाप के दंड से उद्धार पाने के सुसमाचार का प्रचार किया, लोगों ने विश्वास किया और कलीसिया की स्थापना हुई। अब उस कलीसिया के लिए मैं सुसमाचार प्रचारक नहीं हूं, बल्कि उनके अगुवे अथवा पास्टर या एल्डर हूं। मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ, गलत मत समझिएगा, बल्कि मेरी सेवकाई का स्वभाव बदल गया। पर अभी भी जब मैं उद्धार नहीं पाए हुए लोगों से सुसमाचार सुनाता हूं कलीसिया के बाहर, मैं उन लोगों के लिए एक सुसमाचार प्रचारक अथवा इवेंजलिस्ट ही हूं। अब हम मुख्य विषय में वापस आते हैं। अगुवों को अथवा पास्टर्स को किस प्रकार विश्वास में विश्वासियों के सामने आदर्श बनना है। पहला कुरिन्थियों 4:1 और 2 में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। आपको यहां एक और जानकारी देना चाहता हूं। मूल भाषा यूनानी में विश्वास और विश्वास योग्यता दोनों एक ही शब्द से आए हैं। मेरी आशा है कि आप इस बात को जानते ही होंगे कि सार्वजनिक हिंदी भाषा में, आम हिंदी भाषा में विश्वासी का अर्थ विश्वास योग्य है। पहला कुरिन्थियों 4:2 पद में पौलुस कहता है कि प्रभु के सेवकों को जो वचन के भंडारी हैं विश्वास योग्य रहने हैं। किस बात का? वचन के माध्यम से विश्वासियों को उद्धार के परिपूर्णता की निश्चितता की ओर अगुवाई करने में अगुवों को विश्वास योग्य रहना है। किस प्रकार? इसका जवाब पहला यूहन्ना 3:2 और 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। अब आप इस बात को जानते ही होंगे कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। इब्रानी 11:1। इसका मतलब जिसके अंदर ये विश्वास है कि वह एक दिन यीशु मसीह की पवित्रता में परिपूर्ण हो जाएंगे, वो अपने आप को पवित्र करते रहेंगे। यूहन्ना यही बात कह रहा है ना। आइए अब हम परिसमाप्ति की ओर आते हैं। पहला कुरिन्थियों 4:2 में अगुवों को विश्वास योग्य रहने की अनिवार्यता के बारे में समझाने के बाद उसकी 16 एवं 17 पदों में पौलुस आगे इस प्रकार बोल रहा है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वो तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। अर्थात पौलुस यह बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने के संबंध में उन्होंने जो वचन विश्वास योग्यता के साथ विश्वासियों को सिखाया, उससे उन्होंने जो वचन उन्होंने सिखाया उससे उन्होंने अपना पवित्र जीवन के द्वारा दिखाकर विश्वासियों के सामने आदर्श भी बना। फिलिपी अध्याय 3:9 से 12 और 20-21 भी आप पढ़ के देख लीजिएगा। अब वह विश्वासियों से कह रहा है कि तुम लोग भी मेरी सी चाल चलो। मैंने जो सिखाया उसे अपने जीवन से दिखाया। सिखाने और दिखाने में मैं विश्वास योग्य रहा। अब तुम क्या करो? मेरी सी चाल चलो। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम लोग मेरे विश्वास का अनुकरण करो। मेरे अंदर विश्वास था, मेरे अंदर विश्वास है कि मैं एक दिन यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। उस विश्वास के कारण इस संसार में मैं पवित्रता के साथ जीने की कोशिश कर रहा हूं। तुम लोग मेरे जीवन का क्या करो? अनुकरण करो, मेरी सी चाल चलो। विश्वासियों की अगुवाई करने वाला हर एक अगुवे को अपने जीवन के द्वारा ये दिखाना है कि अपना जीवन का सबसे बड़ा मकसद प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करना है, ताकि विश्वासी लोग अगुवे का उस विश्वास का अनुकरण कर सके। आज समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, लेकिन मुझे मालूम है आप मुझे माफी देंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। द्वार है संत को
उस